इसी क्रम में अगले वक्ता हैं सुभाष चक्रवर्ती जी यूआरएमयू से। स्वागत किया है सुभाष चक्रवर्ती जी। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय महामंत्री श्री अशोक भाई साहब, चांदनी चौक क्षेत्र के निगम पार्षद व अखिल भारतीय भाजपा के सदस्य व आजीवन सदस्य भाई रवि कप्तान जी, डायरेक्टर साहब रामवीर साहब, हुड्डा जी, विशेष तौर पर SC/ST दिल्ली डिवीजन के जिन्हें अशोक जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, भाई महेश जी और उनकी पूरी टीम। साथियों, आज हम यहां पर एकत्रित हुए बाबा साहब का जो जन्मदिन है, जो पूरे सप्ताह पूरे महीने इस देश में मनाया जा रहा है। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा और उस संविधान में किसी विशेष जाति को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने हक और हक की लड़ाई लड़ने का, सबको समान अधिकार देने का संविधान में उल्लेख किया। और आज इस देश में जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जब वो अपनी लड़ाई लड़ने जाता है और संविधान को मानता है, तो बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो। आज हमें जरूरत है उस संविधान को बचाने की। आज हमें जरूरत है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, अगर हम संविधान का पालन करते हैं, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो सही मायने में वही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपने हिसाब से संविधान को चलाने वाले व्यक्ति नहीं बनना, संविधान के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति आज हमको बनना है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब यहां पर आए, ऐसे ही मिलजुल कर, जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश का भाग्य लिखा, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सब महान हस्तियों को बाबा साहब के माध्यम से हम याद करते रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। NRMO के डिवीजन के कोषाध्यक्ष श्री मनोज हुड्डा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो 2 मिनट में बाबा साहब के विचारों को। धन्यवाद महेश जी। आज की सभा के अध्यक्ष साथी मीना जी, मंच पर विराजमान SC/ST एसोसिएशन के महासचिव अध्यक्ष, हमारे परिवार के मुखिया स्टेशन डायरेक्टर पांडे जी और हमारे इस परिवार के पूर्व मुखिया रामवीर जी, और मंच पर सम्मानित मंच और उपस्थित सभी साथियों, आना तो यहाँ हमारे डिवीजन सेक्रेटरी साथी अनूप शर्मा जी को था, लेकिन किसी पारिवारिक परिस्थिति की वजह से वो साथी नहीं आए और उन्होंने कहा कि भाई आप वहाँ जाके कार्यक्रम में शामिल होना है आपको। तो मैं आयोजन समिति ने जो हमें यहाँ बुलाया उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत संक्षेप में बताया है, और आगे जो वक्ता आएंगे वो भी बुद्धिजीवी आदमी हैं, वो भी आपको इस बारे में काफी डिटेल से बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा, इतना जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि जो आज हम यहां बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम करने की इजाजत भी उन्हीं के द्वारा दिलवाई हुई है।
हम इतने खुल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अभी हमारा अधिकार होने का दिलाया हुआ है। दूसरा साथियों, दूसरा एक बात और मैं आप साथियों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि उन्हें पढ़ें और उनके बारे में जाने कि वो क्या है। इससे पहले पूर्व वक्ताओं ने सारे हमारे अधिकार और इसके बारे में आपने बताया। साथियों, मैं उस परिवार से, उस गांव से बिलोंग करता हूं जहां इस संविधान समिति की जो कमेटी थी उसके जो एक मेंबर थे, जिसमें डॉक्टर साहब उसको अध्यक्षता कर रहे थे, उसके मेंबर थे चौधरी रणबीर सिंह जी हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी जो पूर्व सीएम हरियाणा है, मैं उन्हीं के गांव से, उन्हीं के परिवार से बिलोंग करता हूं। इसलिए मैं अच्छी तरह से यह जानता हूं कि हमें इस संविधान ने, हमें बाबा साहब ने क्या क्या दिया है। इसलिए मैं दोबारा से आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यहां बुलाया, उसके लिए बड़ी मेहरबानी। और मैं एक नारे का जवाब नारे से चाहूंगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।